हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग। आज हम क्रिएटिंग यूजर पेज यूजिंग कंट्रोल ये देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें यूजर एप्लीकेशन या प्रोग्राम से इंटरेक्ट करने के लिए ग्राफिकल एलिमेंट्स जैसा बटन, आइकॉन, विंडोज और मेनस का यूज करते हैं। जीयूआई का मेन गोल यूजर को प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन और आसान और इंट्यूसिव बनाने के काम आता है। अब जीयूआई के एग्जांपल क्या है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये सब इसके एग्जांपल है। बट जब हम जावा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम कॉमनली स्विंग या जावा एफएक्स का यूज करते हैं। स्विंग जावा का एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो जीयूआई का कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जावा में जीयूआई बनाने के प्रोसेस में हम जे फ्रेम, जे बटन, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड इसका यूज करते हैं। अब सिंपल भाषा में देख सकते हैं हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो हम एक सिंपल जे फ्रेम विंडो बनाएंगे जिसमें एक बटन और एक लेबल होगा। जब बटन क्लिक होगा तब लेबल का टेक्स्ट चेंज होगा। अब उसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, बट उसके पहले हम थोड़ा सा जे फ्रेम, जे लेबल, जे बटन और एक्शन लिसनर का यूज देखते हैं। ओके, अब जे फ्रेम क्या होता है? जे फ्रेम में एक मेन विंडो बनाता है जिसमें हम जीयूआई का कंपोनेंट रखते हैं। जे लेबल में क्या होता है? एक टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। जे बटन एक कंपोनेंट है जो यूजर को इंटरेक्शन के लिए यूज करता है। एक्शन लिसनर क्या है? तो एक्शन लिसनर एक बटन है जिसे हम क्लिक करने पर एक्शन परफॉर्म करता है। सेट बाउंड्स ये जो विंडो में मेन स्पेसिफिक पोजीशन प्लेस करता है। जब आप यह कोड रन करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें एक बटन और एक लेबल होगा। जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तब बटन क्लिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक नोट्स है कि स्विंग स्विंग का जावा में क्या उपयोग होता है? एक टूल किट है जो हाँ जेडीके के डिफॉल्ट आता है। और जावा एफएक्स क्या होता है? तो एक मॉडर्न इंटरेक्टिव है जिसे हम यूज कर सकते हैं स्विंग के अलावा। बट अगर अगर आपको जावा एफएक्स का एग्जांपल चाहिए तो स्पेसिफिक कंपोनेंट का समझना भी जरूरी है। अब यहाँ पे हम जावा एफएक्स, जावा फ्रेम इसके एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैकेज का जीयूआई का एक एग्जांपल क्या है जिसमें हम देखते हैं कि एक जे फ्रेम का विंडो है यहाँ पे बनाएंगे जिसमें हम एक बटन होगा, उसकी साइज यहाँ पे दी गई है। जब बटन को हम क्लिक करेंगे तब यहाँ पे एक बटन है, बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेबल का टेक्स्ट जो है, ये लेबल यहाँ पे हमने किया है, इसका टेक्स्ट क्या है? चेंज हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है? अभी एक जे फ्रेम को हमने यहाँ पे बटन क्रिएट हुआ, जैसे यहाँ पे देखो हमने जे बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे बटन क्लिक, ये यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। जैसे हम फिर से क्लिक करेंगे, बैक करते फिर से अपना प्रोग्राम रन करते। ये देखो, यहाँ पे मैंने फिर से एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा बटन क्लिक ऐसा मैसेज आया। इस तरह से हम यहाँ पे जियो का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो है हमारा क्रिएट वेब बेस्ड जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग अ वेब बेस्ड जावा प्रोग्राम इज टिपिकली इन्वॉल्व बिल्डिंग अ web application using Java technologies like Servlet and JSP, or using Java-based web framework like Spring Boot. In this example, I will show you how to create simple web-based Java program using Servlet and JSP. So, हम यहाँ पे Java में web-based प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक वेब सर्वर की जरूरत होती है जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करे। जावा में वेब डेवलपमेंट के लिए हम सर्वलेट या जेएसपी का यूज करते हैं। आज हम एक सिंपल वेब बेस्ड जावा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक सर्वलेट एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करेगा और जेएसपी पेज पर आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या है, तो फर्स्ट हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जावा में इंस्टॉल करने होगा और फिर एपैच टॉमकैट या कोई और वेब सर्वर इंस्टॉल करने को सर्वलेट को यूज कर सकते हैं। आप इक्लिप्स आईडी या इंटेलिजे आइडिया का यूज कर सकते हैं, तो जिसमें वेब डेवलपमेंट का सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे हम सेटअप कैसे करते हैं ये यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है, हाँ, जावा एप्लीकेशन का डायरेक्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। जैसे कि अब देखो, वेब ऐप प्रोजेक्ट है, उसमें हम एक सोर्स लेते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल जैसे हेलो सर्वलेट डॉट जावा लेते हैं। उसके बाद एक वेब कंटेंट लेते हैं, उसे हम XML और जेएसपी में कर सकते हैं। और फिर हमारी लाइब्रेरी होती है जो कि सर्वलेट लाइब्रेरी और डिपेंडेंसीज होते हैं। अब यहाँ पे हम एक सर्वलेट कोड देखते हैं। सर्वलेट कोड एक जावा का क्लास होता है जो वेब सर्वर का द्वारा HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। हम यहाँ एक बेसिक एग्जांपल बनाएंगे जिसमें सर्वलेट एक मैसेज को जेएसपी पेज पर फॉरवर्ड करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने एक कोड रन किया है जहाँ पे HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है जावा वेब सर्वर के द्वारा। रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, हम डू गेट मेथड को ओवरराइड करते हैं जो HTTP सर्वलेट को प्रोसेस करता है। सर्वलेट रिस्पांस टाइप को टेक्स्ट और HTML से करता है और एक मैसेज को जेएसपी पेज को फॉरवर्ड करता है। जिससे हम यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे उसका मेथड आ गया। वेट एक मिनट, इस तरह का एक वेब ब्राउजर ओपन होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है जेएसपी कोड। जेएसपी कोड में क्या होता है, एक डायनामिक वेब पेज होता है जो सर्वर साइड जावा कोड को HTML में एम्बेडेड करने का काम करता है। हम इसमें सर्वलेट से आई मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कोड रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डायनामिक वेब पेज ओपन होता है जो सर्वर साइड जावा कोड को HTML में एम्बेडेड करने का काम करता है। अब यहाँ पे हमने एक डॉलर का साइन लिया है, उसे यूज क्यों करते हैं, तो यूज करते हैं जो सर्वलेट से रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट के रूप में फॉरवर्ड किया जाता है। जेएसपी पेज में HTML कोड को अंदर से जावा को डायनामिकली इम्बेडेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोड लिखा है, ये HTML का कोड है। यहाँ पे हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, यहाँ पे हेड होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेब सर्वर में टाइटल लिया है जे की हेलो जेएसपी, और उसमें
डॉलर का साइन है, जो भी मैसेज हमने पहले दिया है उसे हमें वेब ब्राउजर पे ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने मेरे प्रोग्राम को रन किया। मैंने यहाँ पे मेरे प्रोग्राम को रन किया। तो यहाँ पे एक वेब ब्राउजर ओपन हो गया। अभी उसमें हमने कुछ इंटरप्ट नहीं किया, बस उसका टाइटल जो दिया है वो हेलो जावा ऐसा दिया है। अब उसके बाद कॉन्फ़िगर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिप्टर ये यहाँ पे हमारे पास है, जो कि वेब डॉट एक्सएमएल के फॉर्मेट में होता है। तो आपको वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में सर्वलेट और इसके यूआरएल मैपिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये फाइल वेब इन फोल्डर में होता है। जैसे यहाँ पे हमने और एक एग्जांपल देखते हैं, बट उसके पहले इसका कुछ, जैसे अब यहाँ पे मेरा ओल्ड वेब एप्लीकेशन है, जो मुझे क्या करना है कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इन मॉडर्न जावा ई एंड सर्वलेट वर्जन एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इसे यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में हम सर्वलेट को डिफाइन किया और उसका यूआरएल मैपिंग किया। और जब यूजर हेलो यूआरएल पर एक्सेस करेगा तो सर्वलेट हेलो सर्वलेट को ट्रिगर करेगा। देखो ये कैसे होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक वेब एक्सएमएल का फाइल का एक कोड यहाँ पे रन करने की कोशिश की, बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। सो आपको एप्लीकेशन को अपेच टॉमकैट सर्वर पर डिप्लॉय करना होगा। तो उसका सर्वर में जो लिंक है उसे नेविगेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको हेलो वेलकम टू जावा वेब एप्लीकेशन मैसेज जेएसपी प्रोग्राम पर डिस्प्ले होता दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने ओपन नहीं किया एक्सएमएल फाइल, इसीलिए यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। बट जब आप यहाँ पे इस लोकेशन पर जाएंगे तब आपको ये वेबसाइट ओपन दिखेगी। अब इस एग्जाम्पल में हमने एक सिंपल वेब एप्लीकेशन बनाया जिसमें सर्वलेट और जेएसपी का यूज किया। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी चाहिए, जैसे फ्रॉम प्रोसेसिंग, डेटाबेस कनेक्शन या सेशन मैनेजमेंट, तो आप इसलिए इजीली इस फ्रेमवर्क को फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रिंग बूट या किसी और मॉडर्न फ्रेमवर्क के बारे में जानना हो तो आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। थैंक यू।